the fifth term and ninth term of arithmetic progression of a arithmetic progression are 4 and minus term are 4 and minus term respectively find first term second common difference third point 16 term sum of 16 term sum of 16 term of the तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें nth टर्म ऑफ AB का फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AB? सॉल्यूशन we know that nth term of AB equal to Tn equal to A plus n minus 1 into B। यहाँ पे Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द AP, A मीन्स होता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP, N मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म इन AP एंड D मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो सारे टर्म का जो है डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए। Tn का मतलब लास्ट टर्म, A मीन्स होता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP, N मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म इन AP एंड D मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो हमारे पास पता है T5 एंड T9, तो यहाँ पे पता है हमारे पास T5 इज इक्वल टू 4। तो nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा T5 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 1 इंटू D। तो T5 हमारे पास क्या आ जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, अब हमारे पास है A प्लस 4D इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली T9 is equal to A plus 8D is equal to माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके हम लोग ए और डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 4D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए प्लस 8D इक्वल टू माइनस 12,
इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे ए की वैल्यू सेम दिख रही है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -8 + 4 है तो -8 ज़्यादा दिख रहा है, कि 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो -4 दिया जाएगा, इक्वल टू ये दोनों की साइड सेम होगी, ये -12 था, ये +12 होगा, +4 है, ऐड हो जाएगा, लाइक साइन है तो लाइक साइन को ऐड कर देते हैं। 12 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, t इक्वल टू क्या आएगा 16/4 -4 इक्वल टू -4। इस प्रकार हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल गया -4। अब हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a + 4 × -4, a के प्लेस -4 पुट कर दें, इक्वल टू 4 हो जाएगा, a -4 4 जा 16 -16 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 + 16 इक्वल टू 20। a और d की वैल्यू हम निकाल दिए हैं, a की वैल्यू 20 है और d की वैल्यू -4 है। अब आगे नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल d इक्वल टू -4। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या था, कॉमन फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म का आंसर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 20। सेकेंड क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस निकालना, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया d इक्वल टू 4। अब हमें थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि सम ऑफ द 16 टर्म, तो वी नो दैट सॉल्यूशन सम ऑफ AP को हम लोग SN से रिप्रेजेंट करते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 है, यस 16 निकालना, 16/2 n के प्लेस पे 16 पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 पुट कर लेते हैं, 2 × 20 प्लस n के प्लेस पे 16 पुट करेंगे, -1 × d की वैल्यू -4 पुट कर देंगे। 16 में 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 22 या 40 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, 15 × -4 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 40, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 - 15 4 या -60 हो जाएगा। 8 40 में से 60 माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा -20, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते -20 × 8, 28 या -160, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा हम लोग सारे आंसर को निकालिए, फर्स्ट टर्म भी पता कर लिए, फर्स्ट टर्म 20 आ गया, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया, सम ऑफ द 16 टर्म ये -160 निकल गया।